मते परमात्मने श्री रामाय नमः सर्वशक्तिमते 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 परमात्मने श्री रामाय नमः। हनुमान जी महाराज को भीतर प्रवेश नहीं मिल रहा, इसलिए सोचा मैं रूप परिवर्तित करके अपना छोटा सा रूप बना के तो भीतर प्रवेश करूं। लंकनी ने रोका, कौन है आप भीतर नहीं जा सकते। मैं चोरों को भीतर नहीं जाने देती, मैं चोरों को नष्ट करने का मैंने प्रण किया हुआ है। हनुमान जी महाराज ने ये बात सुनी तो बड़े जोर से उसके सिर पर मुक्का मारा। लंकनी मुंह के बल गिर गई है, नीचे रक्त बहा है, विरक्त हो गई है, सुरती ठीक हो गई, मति ठीक हो गई। हनुमान जी की सत्संगति में न जाने कितनों को लाभ हुआ होगा, पर दो व्यक्ति विशेष हैं जिन्हें विशेष लाभ हुआ है। एक है लंकनी और दूसरे हैं विभीषण जी महाराज। लंकनी विरक्त हो गई है, उसे पता लग गया है ये कौन है। कहा आपकी सत्संगति से मेरी भ्रांति जो थी वह दूर हो गई। मुझे ब्रह्मा जी ने कहा था एक वानर आएगा, आके जब तुझे मुक्का मारेगा, खून बहेगा तो तू विरक्त हो जाएगी, तब समझ लेना अब लंका का सर्वनाश होने वाला है। महाराज मैं समझ गई, लंका के राजा रावण नहीं, लंका के राजा राम ही है। क्या सत्संगति ये मुक्केबाजी ही है? लगता तो ऐसा ही है। क्यों मुक्का मारा हनुमान जी महाराज ने इसको? ये कहती तो है कि मैं चोरों को नाश करने के लिए यहां खड़ी हूं, लेकिन सबसे बड़ा चोर तो भीतर है, उसका अभी तक क्यों नाश नहीं किया? इसलिए हनुमान जी महाराज को यह बात गलत लगी, इसलिए उसे मुक्का मार दिया। बड़े जोर से मुक्का मारा, वह मुंह के बल गिरी। तो क्या ये सत्संगति मुक्केबाजी है? आप थोड़ा एनालाइज करके देखें तो सत्संग में मुक्केबाजी तो होती ही है। इतने दिनों से आप अनेक प्रकार की बातें सुन रहे हैं। कभी मोह की चर्चा हो रही है, कभी काम की चर्चा हो रही है, कभी भेद बुद्धि की चर्चा हो रही है। मानो ये मुक्के पढ़ ही रहे हैं, लेकिन इनका असर कितनों पर होता है बात तो देखने की ये है। ये सत्संगति मुक्केबाजी ही है वास्तव में। आप देखो ना, कितना कुछ सुन के यहां से जाओगे, कितनों का इस मुक्के का प्रभाव कितनों पर पड़ेगा ये तो परमेश्वर ही जानता है। बाहर निकलते ही व्यक्ति इस सब बातें भूल जाता है। यहां तो बैठे बैठे बिल्कुल आदमी सिर हिलाता है, लोभ छोड़ देना है, घर जाके बिल्कुल किसी से जाके लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, मैंने अपनी बहन को नहीं सताना है, अपने सास ससुर की सेवा करूंगी जाके, मैं अपने माता पिता की सेवा में जाके करूंगा। ये यहां बैठे बैठे बहुत सिर हिलते हैं, मानो यहां पर बैठे बैठे उस मुक्के का प्रभाव तो पड़ रहा है, लेकिन बाहर जाते ही जैसे रावण जीवित हो गया, अचेत था, ठीक हो गया, वैसे ही हालत हमारी भी हो जाती है। सत्संगति मुक्केबाजी ही है। प्रवेश करते हैं हनुमान जी महाराज लंका नगरी में। लंका नगरी को प्रवृत्ति की नगरी कहा जाता है। प्रवृत्ति की नगरी उसे मानो जहां फैलाओ ही फैलाओ की भावना हो, उसे प्रवृत्ति की नगरी कहा जाता है। और जहां अपने आप को सिकोड़ने की भावना हो, उसे निवृत्ति की नगरी कहा जाता है। लंका निवृत्ति की नगरी नहीं है, ये प्रवृत्ति की नगरी है। हनुमान जी महाराज एक एक घर में मां सीता को अर्थात शांति को ढूंढते हैं।
भला प्रवृत्ति की नगरी में किसी घर में शांति कैसे हो सकती है? बताओ ना, है आपके घरों में शांति? जहां फैलाव की भावना है, प्रवृत्ति नगरी है, जहां पर गृहस्थी बढ़ाई जा रही है, अपना कारोबार बढ़ाया जा रहा है, अपना सब कुछ बढ़ाया जा रहा है, संतान बढ़ाई जा रही है, सब कुछ किया जा रहा है। जहां नगरी प्रवृत्ति की नगरी होगी, वहां आप घर घर खोज के देख लो, वहां शांति नहीं मिलेगी। नहीं मिली। हनुमान जी महाराज ने प्रवृत्ति नगरी का एक एक घर छान डाला, लेकिन मां सीता वहां नहीं मिली। मां सीता अर्थात शांति वहां कैसे हो सकती है? तो कहीं दूर बैठी हुई है नगरी के बाहर, अशोक वाटिका में शांति वहां बैठी है तो वहीं ये चुराई हुई है, छीनी हुई है, इसलिए शांति का प्रभाव भी प्रवृत्ति नगरी पर नहीं पड़ रहा। जितनी अशांति इस वक्त है मां सीता के होते हुए, इतनी अशांति पहले कभी नहीं थी। मानो मां सीता ने वहां अपने आप को निवासित नहीं किया हुआ। छीनी हुई आई हुई हूं, चोरी चुरा के मुझे लेके आए हुए हैं, ये मेरा स्थान नहीं है। मानो मां शांति ने उस स्थान को अपनाया ही नहीं है, तो उस प्रवृत्ति नगरी में शांति कैसे हो सकती है? हनुमान जी महाराज मां शांति को ढूंढ लेते हैं। सारी चर्चा आपने पढ़ी, बहुत कुछ देखा है, आगे की चर्चा तो करेंगे रात को। इस वक्त हनुमान जी महाराज को भूख लग गई है। स्वामी जी महाराज ने इसका नहीं लिखा, रामचरितमानस में इसका बड़ा अच्छा वर्णन आता है। हनुमान जी महाराज को भूख लग गई। मां से पूछते हैं, मुझे भूख लगी है, आप कहो तो मैं खा लूं। मां सीता पूछती है, वत्स क्या सचमुच भूख लगी है? और प्रवृत्ति नगरी में तू तो वैरागी है, संतुष्ट है, ये भूख कैसी? हनुमान जी महाराज बड़ा सुंदर उत्तर देते हैं, जैसे एक बालक को देना चाहिए मां को उत्तर। कहता है, मां इससे पहले तो भूख नहीं थी, पर जैसे ही तूने मुझे वत्स कहा है, भूख लग गई। आप देखो ना, पुत्र रात को 10, 11 बजे, 12 बजे किसी होटल में खाना खा के आता है। मां बेचारी प्रतीक्षा कर रही है। घर घर की बात है ये, आजकल की सोसाइटी की बात। मां बेचारी प्रतीक्षा कर रही है। 12 बजे का समय हो गया है। लड़के को भी पता है मेरी भूल है, मैं खाना खा के आया हुआ हूं, मैंने मां को सूचना भी नहीं दी, मेरी मां प्रतीक्षा कर रही है मेरी। जरा आहट होती है तो द्वार के पास पहुंचती है, घंटी किसी की बजती है, मां को सुनाई देती है, हमारे घर की घंटी बज रही है, पुत्र आ गया होगा, लेकिन पुत्र अभी आया नहीं है। तो पुत्र क्या चालाकी खेलता है, आते ही जैसे घंटी बजाता है तो द्वार पर ही चिल्लाना शुरू करता है, मां जल्दी कर, मुझे बहुत भूख लगी है। मां बेचारी अपनी रुष्टता, अपनी नाराजगी को भूल जाती है। मेरे पुत्र को भूख लगी हुई है। हनुमान जी महाराज भी इस तथ्य को संभवतः जानते थे, इस बात को वह भी जानते थे। मां का वात्सल्य पाने के लिए, मां का प्रेम पाने के लिए, मां की ममता और ग्रहण करने के लिए, और प्यार पाने के लिए, और दुलार पाने के लिए हनुमान जी महाराज कहते हैं, मां पहले भूख नहीं लगी थी, जब से आपने वत्स कहा है, बेटा कहा है, तो भूख लग गई। यहां पर बहुत सुंदर बात कहती है मां। पुत्र प्रवृत्ति नगरी है, राक्षस लोग हैं यहां पर। राक्षस अर्थात दुर्गुण, वानर अर्थात सद्गुण, ये तुझे झपट लेंगे। मां आप इनकी चिंता ना करो, इनसे मैं निपट लूंगा। मानो कोई दुर्गुण मेरे ऊपर कोई प्रभावी नहीं हो सकता, मानो ये दुर्गुणों का मेरे ऊपर कोई असर नहीं होने वाला। हनुमान जी महाराज कैसे साधक हैं, कैसे पक्के हैं भीतर से, कैसा उनका वैराग्य है। वैरागी आदमी ही इस प्रकार का, निवृत्त आदमी ही इस प्रकार का, साधक ही इस प्रकार के वचन कह सकता है कि मैं किसी भी दुर्गुण के वशीभूत नहीं होने वाला।
हमें तो मौका मिलता है और पतन को प्राप्त हो जाते हैं। हनुमान जी महाराज ऐसे नहीं है। हनुमान जी महाराज ही हमारे आदर्श होने चाहिए। एक साधक के आदर्श हनुमान जी महाराज होने चाहिए, एक भक्त के आदर्श हनुमान जी महाराज होने चाहिए। मां आप चिंता ना करो, इनसे मैं निपट लूंगा। ठीक बात है बेटा। फिर भी मातेश्वरी बहुत सुंदर बात कहती हैं, फिर भी जो भी तुम खाना चाहते हो उन्हें परमेश्वर को चढ़ा के खाना। प्रसाद बना के खाना। भक्ति की शोभा भी भक्तजनों इसी में ही है। इसलिए भक्त भोजन का भोग नहीं लगाता, वह प्रसाद का सेवन करता है। अन्न पते, ये अन्न है तेरा दान महान, मैं परमात्मा तेरा दिया हुआ दान खा रहा हूं। स्वामी जी महाराज ने कितने सुंदर शब्द लिखे हैं। मानो जो आप मुझे दे रहे हैं और जो आपके हाथ से, जो आपके घर से आता है, उसे प्रसाद कहा जाता है। हनुमान जी महाराज पकड़े जा रहे हैं। पकड़े गए, रावण के दरबार में ले जाया गया है उन्हें। पूंछ को आग लगा दी गई। रात को करेंगे थोड़ी इसकी चर्चा। ये योजना किसकी है, क्यों आग लगाई गई, क्या हुआ, रात को करेंगे चर्चा। इस वक्त किसी ने प्रश्न कर दिया, हनुमान, जो कोई किसी के घर को आग लगाता है, किसी व्यक्ति को जला देता है, अन्न को जला देता है, खेत को जला देता है, उस व्यक्ति को आतताई कहा जाता है। आतताई अर्थात अक्षमनीय अपराध करने वाला, अक्षमनीय पाप करने वाला। पाप क्षमा नहीं, आतताई को मारना, मृत्यु दंड देना अपराध नहीं माना जाता। ऐसा वर्णन आता है आतताई के लिए। हनुमान जी महाराज कहते हैं, भाई बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। आपने जो आतताई के बारे में सुना है यह बिल्कुल ठीक है। आतताई व्यक्ति तब बनता है जब जिंदा व्यक्ति को जलाया जाए। मैंने जिंदा व्यक्ति को नहीं जलाया, और शव को जलाना आतताई नहीं है। लंका नगरी क्या शव है? हां, लंका नगरी शव है। जिसमें भक्ति का निवास नहीं है वह शव है, और शव को जलाना पाप नहीं है। शव को तो घर में रखा ही नहीं जाता, मुर्दे को तो घर में रखा ही नहीं जाता, उसे जलाने में ही भलाई है। इसलिए मैं अपराधी नहीं हूं। जहां भक्ति का निवास ही नहीं है, ऐसा शरीर भी भक्तजनों शव ही है, मुर्दा है, जिस शरीर में भक्ति नहीं है। इसलिए मैंने जिंदा नगरी को नहीं जलाया, मैंने जिंदा इंसान को नहीं जलाया, मैंने मुर्दा को जलाया है, और मुर्दा को जलाना पाप नहीं है। यही समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा भक्तजनों, करेंगे चर्चा शेष रात को। हनुमान जी महाराज जैसा बनना है हमें। इतना बड़ा काम करके गए हैं, अपने मुख से कभी नहीं कहा मैंने कुछ किया है। अकर्तापन, डूअरशिप की बिल्कुल विहीनता, कैसे अपने आप को समझाया होगा हनुमान जी महाराज ने। मैं महाराज कुछ नहीं करने वाला, ये बात आपने मुझे स्पष्ट कर दी है। यही है साधना। भक्तजनों, आप साधना में प्रगति करते जा रहे हैं जब ये बात स्पष्ट होने लग जाए, जब परमेश्वर की अनुकंपा, अकारण कृपा आपको ये स्वयं स्पष्ट करने लग जाए, सब कुछ मैं ही हूं करने वाला, तू कुछ नहीं करने वाला, तू कुछ नहीं कर सकता, तो समझना चाहिए परमात्मा ने अपना वरद हाथ जो है वह आपके सिर पर रख दिया है। हनुमान जी पर मेरे राम की ऐसी ही कृपा थी। रात को करेंगे चर्चा। विभीषण को वहां से निकाल दिया जाता है, लंका से। भगवान की शरणागति ग्रहण करके अपने आप को धन्य अति धन्य बना लेते हैं विभीषण जी महाराज। इसी की थोड़ी चर्चा होगी रात को। सागर पर पुल बांध लिया गया है।
वानरों ने पुल बांधा है नल नील की सहायता से। पुल बहुत छोटा है। भगवान को लगा इस पुल से इतनी भारी सेना निकलते निकलते बहुत समय लगेगा। जांबवान इत्यादि को भी ये कठिनाई सामने आई। इतना नैरो, इतना संकीर्ण पुल है, ये होगा तो संभवतः पक्का ही, पर इतने लोग एक ही बार में निकलने कठिन हो जाएंगे। भगवान ने उनकी दुविधा को देख के तो मन ही मन में एक संकल्प सा लिया। जितने भी सागर में रहने वाले जलचर थलचर जितने भी थे, उनके मन में मानो इस प्रकार की आकांक्षा उत्पन्न करी हो कि भगवान आए हुए हैं हमारे घर और हमने अभी तक इनके दर्शन नहीं किए। जितने भी जीव थे बीच में सबके सब ऊपर आ गए। अपने आप एक विशाल पुल बन गया। दुविधा अब ये है, वानर लोग उसको पुल ना मान के उससे निकल नहीं रहे। कहीं ये जलचर जो हैं हमारे भार से नीचे चले गए तो हम डूब जाएंगे, ये एक शंका सी है उनके मन में। पर परमेश्वर कृपा, भगवान का संकल्प था उसके पीछे, ऐसा नहीं था। थोड़े से लोग तो जो वानरों ने पुल बनाया उस पुल से गए, बाकी सारे के सारे जो इन्होंने पुल बनाया था, अपने आप जो पुल बना था उसके ऊपर से निकल के गए। जब आगे पहुंचे, उस पार पहुंचे, तो जांबवान जी महाराज ने कहा, महाराज आपने हमें ऐसे ही तकलीफ दी। यदि इतना विशाल पुल आपने स्वयं ही बना लेना था, आपने संकल्प मात्र से बना लेना था, तो इन वानरों को, नल नील को इतने बड़े बड़े पत्थर उखाड़ने पड़े, कहीं से लाने पड़े, वृक्ष उखाड़े, ये किया वो किया, इतनी बड़ी समस्या खड़ी कर दी आपने। पहले ही इसे बना लेते, इसकी आवश्यकता ही ना पड़ती। तो भगवान उन सबको प्रसन्न करने के लिए बहुत सुंदर उत्तर देते हैं, जांबवान जी यदि आप लोगों ने ये पुल ना बनाया हुआ होता तो मैं खड़ा कहां होता। मानो एक पुल है पुरुषार्थ का पुल और दूसरा पुल है परमात्मा की कृपा का पुल। यही हमारी साधना है, पुरुषार्थ और परमात्मा की कृपा का मिलन, युगम। परमात्मा की कृपा के बिना पुरुषार्थ भी नहीं होता और पुरुषार्थ के बिना यूं कहिएगा परमात्मा की कृपा भी नहीं होती। ऐसी मान्यता है, ऐसा साधारण नियम दिखाई देता है। पर परमेश्वर की कृपा का तो अकारण कहा जाता है, हेतु की कहा जाता है। इसके बाद जैसे ही वह उधर पहुंच जाते हैं, अब तो युद्ध आरंभ हो गया है। अब एक मरेगा, दूसरा मरेगा, तीसरा मरेगा, अब मरते ही जाएंगे लोग। कुछ शत्रु पक्ष के मरेंगे, कुछ इस पक्ष के मरेंगे, मरते ही जाएंगे। युद्ध जो आरंभ हो गया, कोई बड़े बड़े सेनापति भी मरेंगे, उनके पुत्र भी मरेंगे, मंत्री भी मरेंगे, उनके आगे भी। भक्तजनों, रावण का अपना परिवार कहते हैं 1 लाख से ऊपर, पुत्र पौत्र इत्यादि मिल मिला के 1 लाख से ऊपर। कल मर जाएगा, एक नहीं बचा पानी पिलाने के लिए। लगभग 1 लाख संतान, एक नहीं बचा पानी पिलाने के लिए, एक नहीं बचा अंत्येष्टि करने के लिए। विभीषण तो अब राम का हो चुका हुआ है ना, वह रावण का नहीं है। जब तक रावण का था तब तक भगवान उसे स्वीकार नहीं करते, तब तक ऊपर ही लटका के रखा। उसने अपना परिचय भी जो दिया उसमें थोड़ी सी गलती कर दी। ये कहा हुआ होता मैं हनुमान का भाई हूं तो इतनी देर तक उसके लटका के न रखा जाता। हनुमान उसे कह के आए थे, जग जननी के नाते जो हमारी एक ही मां है सबकी, उसके नाते मैं और आप भाई भाई। वे राक्षस जाति के हैं, ये वानर जाति के हैं, आपस में कोई संबंध नहीं। लेकिन हनुमान जी महाराज तत्व दृष्टि से विभीषण जी महाराज को ये स्पष्ट करके आए थे, हम भाई भाई हैं। लेकिन वह विभीषण अभी
जो देह बुद्धि के भाई भाई हैं उनको भूल नहीं पाया। अभी भी कहता है दशानन का भाई मिलने के लिए, आपकी शरण लेने के लिए आया है। काश उस वक्त ही उसने कह दिया होता कि हनुमान का भाई आया हुआ है, तो बात इतनी देरी जो है वह न लगती। अब तो ये मरण काटने का हिसाब किताब चलता रहेगा। अभी आपने देखा मेघनाथ जी ने प्रभु राम एवं लक्ष्मण दोनों को नागपाश में बांध दिया। गरुड़ जी महाराज ने आके उन्हें इस बंधन से मुक्त किया। जय जयकार हुई। उसके बाद पुनः युद्ध का आरंभ हो गया। कल देखेंगे कौन कौन मरते हैं। सभी मर जाएंगे, देखना क्या है, कोई नहीं रहना, सभी ने मर जाना है। भगवान ने एक एक को चुन चुन के मारना है, कोई नहीं बचने वाला। सारी की सारी सेना उनकी खत्म हो जाएगी। बचेंगे वही जो राम के साथ हैं, बाकी सबके सब मर जाएंगे। पुरुष महिलाएं बचेंगी। किसी को रोना धोना भी तो है ना मरने के बाद, उनको बचा के रखा है, उनको भगवान नहीं मारते। रोइएगा धोइएगा आप, बाद में इनकी मृत्यु के ऊपर से अपने कटु कर्मों का फल भोग रहे हैं। कुंभकर्ण के साथ भक्तजनों भगवान रावण का जो आपस में चर्चा है बड़ी रोचक है। कल जिस वक्त कुंभकर्ण जी आएंगे मरने के लिए, उस वक्त याद दिलाना, ये चर्चा करेंगे थोड़े मिनटों के लिए। यही 5-10 मिनट के लिए चर्चा काफी रहेगी, पर बड़ी सुंदर चर्चा है, अच्छी लगेगी आपको। मुझे पढ़ के बहुत अच्छी लगी, इसलिए चाहूंगा कि आप भी उसे सुनो और आप भी उसका आनंद लो। कोटिशय प्रणाम है आप सबके श्री चरणों में, नत शिर वंदना। परमेश्वर की महती कृपा है, इस रामायणी सत्संग का कल अंतिम दिवस है। कल के दिन पूज्य श्री गुरुदेव हमें बाजार जाने की इजाज़त दे दिया करते। जो साधक कोई प्रसाद इत्यादि बाजार से खरीदना चाहते हैं वे कल के दिन जाके खरीद सकते हैं। समय होगा शाम की चाय के बाद, और हर हालत में 6 बजे की बैठक से पहले पहले ही वापस लौटना होगा। समय का भी ध्यान रखिएगा, अनुशासन का भी पूरा पूरा ध्यान रखिएगा। समय कम है, इस बात पर पूरा ध्यान दें। खाना कुछ नहीं है, सिर्फ खरीदने की ही इजाज़त है घर ले जाने के लिए। एक और निवेदन करता हूँ आप सबकी सेवा में, ध्यान के समय या किसी वक्त भी जब भी नमस्कार शब्द पढ़ा जाता है, जहाँ भी शब्द वंदना आए, नमस्कार आए, प्रणाम आए, परमेश्वर के चरणों में झुकना चाहिए। प्रायः हम सब लोग बिल्कुल सीधे ऐसे ही बैठे रहते हैं, मानो ज़बान से तो हम बोलते हैं पर हम वंदना करते नहीं हैं। हम परमात्मा को नमस्कार करते नहीं हैं, प्रणाम करते नहीं हैं, जो करना चाहिए। ज्योतिर्मय जगदीश हे शब्द है नहीं, ज्योतिर्मय जगदीश हे। कृपया इस बात पर ध्यान दें। प्रायः लोग बहुत से तो ठीक हो गए हुए हैं, हे ही बोलते हैं, पर कुछ फिर भी है बीच में बोलने वाले हैं। उनसे निवेदन है कि ये शब्द है नहीं, हे है। अमृतवाणी के लिए भी आप सबसे निवेदन है, हर एक को इसका पाठ करना चाहिए। हर साधक को भक्तजनों अपने अपने घरों में भी, यही नहीं जहाँ भी आप हों, सफ़र में भी हों, तो भी अमृतवाणी का पाठ तो हमें नित्य करना चाहिए। सुबह शाम किसी वक्त, दोपहर को, खाली पेट बिना नहाए जैसे मर्जी आप करना चाहें। स्वामी जी महाराज ने ऐसे कोई बंधन हमारे ऊपर नहीं लगाए हुए, बस यही बंधन समझिएगा, प्रार्थना समझिएगा स्वामी जी महाराज की ओर से कि पढ़िएगा जरूर अमृतवाणी को। जाप के लिए भी साधक जनों में निवेदन करूंगा, सबकी अपनी अपनी कठिनाइयां जरूर हैं, पर स्वामी जी महाराज ने तो फरमाया है ना, काम काज को तज के भी जाप को कीजिएगा।
अधिक नहीं भक्तजनों तो कम से कम 20,000 जाप रोज का हर साधक को करना चाहिए। ये तो हर मार्ग पर चलने वाले, प्रभु मार्ग पर चलने वाले जितने भी संत महात्मा हैं वे सबसे प्रार्थना करते हैं, हर साधक से, भाई 21,600 दिन में सांस लेते हो छोड़ते हो तो कम से कम इतना जाप तो दिन में जरूर होना चाहिए। तो स्वामी जी महाराज ने 20,000 की संख्या जो रखी है वह बिल्कुल उचित है, हमारा सबका कर्तव्य बनता है। दो चीज़ें भक्तजनों मैं पुनः कहूँगा, मैं आग्रह नहीं कर रहा, मैं मात्र प्रार्थना कर रहा हूँ आप सबके श्री चरणों में। मानना ना मानना तो आप पर ही निर्भर करता है। अमृतवाणी का पाठ भी जरूर कीजिएगा। और 20,000 जाप ऐसा नहीं एक ही बार बैठ के करना है, ऐसा नहीं कि सुबह ही करना है, शाम को नहीं करना, उसके बाद नहीं करना, बीच में नहीं करना, नहीं, 20,000 टोटल जाप करिएगा। होना तो यूं चाहिए भक्तजनों, 20,000 दिन को कर लिया और दिन भर परमात्मा को भूले रहे, इस जाप का कोई लाभ नहीं। जब 21,600 बार कहा जाता है कि मंत्र का जाप हो तो यूं समझिएगा ये प्रार्थना करी जा रही है 24 घंटे परमेश्वर की याद जो है वह बनी रहनी चाहिए। बेशक आप इसको इस प्रकार से डिवाइड कर लीजिएगा कि दिन में 20,000 जो है वह किस प्रकार से निकले, श्वास श्वास के साथ, जिस प्रकार से भी आपकी इच्छा हो, मानो उस राम का स्मरण जो है वह बना रहे। हनुमान जी महाराज जी कहते हैं, प्रभु आपके नाम के विस्मरण जैसा पाप कोई नहीं इस संसार में। तो हम तो बहुत अक्सर भूले रहते हैं उसे, कामकाज के वक्त तो विशेषतया हमें उसकी याद बिल्कुल नहीं आती। हनुमान जी महाराज जिस वक्त मातेश्वरी सीता के पास जाते हैं, कुछ एक बातों के बाद परस्पर परिचय जब होता है, मातेश्वरी पूछती हैं, हनुमान क्या राम मुझे याद करते हैं? हर भक्त का मन करता है, भक्तजनों में आपकी बात पर मेरा जरूर मन करता है कि मैं ये शब्द सुनूं कि मेरा राम मुझे कभी याद करता है। मातेश्वरी यही शब्द पूछ रही है, यही प्रश्न पूछ रही है, क्या हनुमान मेरे राम कभी मुझे याद करते हैं? दूसरी ओर आइएगा, हनुमान जी महाराज वापस लौट आए हैं। वाल्मीकि रामायण में तो वर्णन आता है, हनुमान जी महाराज अपने मुख से सारा वृत्तांत सुनाते हैं। रामचरितमानस में इस प्रकार से आता है, हनुमान जी पहले जामवंत इत्यादि जो समुद्र के किनारे ही बैठे हुए हैं उनको सारा हालचाल सुनाते हैं। एक बार तो सबके मन में इतना उत्साह उमड़ा, चलो अभी चलते हैं, लंका पहुंचते हैं और अभी सीता को वहां सबको मार मूर के सीता को वापस सीधे श्री राम के पास ले जाते हैं। पुनः सोचते हैं, जामवान कहते हैं, नहीं ऐसी इजाजत हमें नहीं है, हमें मात्र खोज करने की ही इजाजत थी, इतना ही काम हमें करना है, तो चले जाते हैं। हनुमान जी अपने मुख से कुछ नहीं कहते, जामवान जी महाराज पूरे का पूरा वृत्तांत जो हनुमान जी से सुना था वह सुनाते। राम सुन के गदगद होते हैं, सब कुछ आपने पढ़ा है आज। इधर भक्त चाह रहा है पूछना कि क्या मुझे राम याद करते हैं कि नहीं, उधर भगवान क्या कहते हैं, हनुमान एक बार फिर अपने मुख से कहो, सीता कैसी थी, सब कुछ क्या किया तूने। इट्स बाइलैटरल, ये एक तरफा प्यार नहीं है, ये मछली जैसा प्यार नहीं है। मछली जरूर पानी के बिना रह सकती है, पर पानी को कोई फर्क नहीं पड़ता मछली बीच में है कि नहीं, दैट इज यूनिलैटरल। भगवान का और भक्त का प्रेम इस प्रकार का नहीं है, ये दोनों तरफ